अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? प्लीज़ ये कंफर्म कर दीजिएगा। आपने मुझे देखा होगा मैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ये मैंने फेसबुक इसलिए सेलेक्ट की है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कमेंट्स ज़रा फास्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन थोड़ा लंबा है और इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। तो प्लीज़ मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, क्लियर है। कैसे हैं ज़रा अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताएँ? स्पोर्टिंग मटीरियल आप लोगों ने ऐड किया है कि नहीं किया? ज़की हारून, सर आई नीड ड्राइव लिंक। भाई ड्राइव लिंक ग्रुप के अंदर शेयर्ड है, जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है उसके अंदर शेयर्ड है। अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं है तो फिर तो आपको नहीं मिलेगा। लिंक ट्री भी रेडी है। उस्मान उस्मान बड़ा एक्टिव स्टूडेंट है यार। स्पॉटिंग मटेरियल बाकी है थोड़ा, कुछ चीजें रह गई, इंशाल्लाह हो जाएंगी। चले हम लोग 5 मिनट और इंतजार करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, पंगा सीरीज वाले वर्क स्टेशन में बैठा हूँ। आज लेक्चर के बाद इसकी वीडियोस शेयर करूंगा। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा फरवरी के मिड में या फरवरी के एंड पे स्टार्ट होगा। सर हंटिंग कंटिन्यू, कनेक्ट होते हैं लोग, प्राइस वगैरह पूछते हैं, बट स्टिल वेटिंग फॉर ऑर्डर। ऑर्डर के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, अगर वो आपसे प्राइस वगैरह पूछते हैं तो उसके बाद आपने उनका बैकअप करना है। हाँ, यार ये हमारे पेज के ऊपर ही रहेगी वीडियो। ये जिस पेज के ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना, इसी के ऊपर रहेगी। तो आप लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं। बट फेसबुक के ऊपर मैंने ज्वाइन इसलिए भी यहाँ पे किया है कि आप लोग एक काम करें, इसको प्लीज एक दफा ना शेयर कर दिया करें अपनी वॉल के ऊपर, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। तो इस तरह ना बहुत से लोगों को सीखने का मौका भी मिलता है। तो इसको, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसको नीचे शेयर कर दें, लाइक वगैरह कर दिया करो और इसको शेयर कर दिया करो।
बायर हंटिंग के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है? वाह, बताता हूँ। बिल्कुल लगाना है ईशा, हमने उनको स्टोरीज पर ही तो लगाना होता है। मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। हम लोग बस थोड़ी देर इंतजार करते हैं, तब तक मैं चीजें सेट कर लूँ। फिर मैं आप लोगों को बाकी सारा भी बताता हूँ कि हमने किस तरह से इसको लेके चलना है। इसके बाद जी हमारे पास ये फॉलोअर्स वाला मुझे बहुत क्वेश्चन आता है। मसला ये है कि फॉलोअर्स में ना कोई ट्रस्टेड बंदा मिलता ही नहीं है। तो गूगल के ऊपर सर्च करें, जिस सर्विस के रिव्यू अच्छे हैं आप वहां से जाके आप फॉलोअर्स ले लें। वो किसी पे ट्रस्ट नहीं हो सकता। कोई बंदे बताते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वो बड़ा मसला बनता है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए डाटा गैदर कर रहा हूँ, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बस जिन्होंने आना था वो आ गए हैं। बाकी जी बिल्कुल, आप लोग हाइलाइट्स की सीक्वेंस सेट कर सकते हैं, और जो साथ साथ आप क्लाइंट के फीडबैक सेंड करेंगे। अभी ऑलरेडी जो मैंने चीजें आप लोगों को शेयर कर दी हुई हैं ड्राइव की, वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। ठीक है, और बस वही करें। बाकी की चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। चलें जी, आ, हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बाकी फिर इंशाल्लाह अब जी जो रह गए हैं वो रह गए हैं। ओके। नहीं भाई, आप मिड ऑफ द सेशन में ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉलोअर्स का भी वे सिखा दें ताकि वो खुद बाय कर लें यार। हर चीज की वीडियोस होती है। अगर आप फेसबुक के ऊपर जाएंगे, और सॉरी गूगल के ऊपर जाएंगे, वहां पे जाके पैनल टाइप करें, उन्होंने खुद से वीडियोस डाली होती हैं भाई। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स होते हैं, आप किसी भी एक पैनल के अंदर जाओ, और वहां जाके आप लोग उसके अंदर जैज कैश इजी पैसे के जरिए उसके अंदर अपने फंड्स ऐड करो, और आप फॉलोअर्स ले लो। बस कुछ चीजें खुद से भी तो सीखनी चाहिए ना। सारे कुछ यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, गूगल के ऊपर मौजूद है, तो आप खुद भी जाके फॉलोअर्स ले सकते हैं।
चलिए यार, हम स्टार्ट करते हैं, पहले अपनी चीजें कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं इंशाल्लाह। कुछ लोगों को बड़ा ही ज्यादा मसला आ रहा था, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और अभी क्वेश्चन आंसर नहीं मैं देख रहा, आप लोग कमेंट्स एंड के लिए आप संभाल लें। और फिर हम लोग एंड पे इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हाँ जी, मेरी स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ। जल्दी से जरा कमेंट करके बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर्ड है और आवाज ठीक आ रही है। चले हम लोग इंशाल्लाह एंड पे, मुझे फैजान याद करवाना, हम लोग फॉलोअर्स लेने वाला भी एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। मैं आप लोगों को कुछ पैनल्स हैं वो दिखा दूंगा, उसको चेक कर लेना आप। ठीक है। बहुत स्लो हो यार, आप लोग कमेंट्स करने में बहुत स्लो हो। ओके। चलें जी। अच्छा, सबसे पहले ना, आप लोग जो एक गलती कर रहे थे वो उसको मैं जरा जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ कि वो क्या चीज है जो बैनर बनाने के अंदर आप लोगों को मसला आ रहा था। भाई सिंपल, आप लोग कैनवा के ऊपर गए। कैनवा के ऊपर मैंने आपको जाके कहा था कि यहाँ से आपने ये सोशल मीडिया का एक बैनर क्रिएट करना है। और इंस्टाग्राम, ये रील है और इंस्टाग्राम स्टोरी। ठीक है, ये इंस्टाग्राम स्टोरी आ गई। ये सिंपल यार, आपने खोलना है इसको, ये भी प्लीज आप लोग सेशन देखें। आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर कोई भी एक कलर लगा लेना है यार, उसको कलर को यहां से, ये साथ साथ देखते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा सा ये लाइट कर लिया कलर। ठीक है, लाइट करने के बाद इसके अंदर आपने कोई भी एलिमेंट डाल देना है, जैसे हमारी हाईलाइट पहले रिव्यूज की थी, तो हम यहाँ पे रिव्यूज की ये पकड़ा और लगा दिया। अब इसको सेंटर में कैसे करना है, ये देखो, ये उसकी लाइनें खुद से आ रही होती हैं साथ। ठीक है, तो आपने इसको पकड़ के यहाँ पे ये सेंटर कर दिया। अब ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया, ये लाइनें वो मुझे शो करवाता है कि आप इस ये चीज आपकी सेंटर में है। ठीक है, अगर नहीं भी होती तो ये देखें ऊपर, इसको आपने कंट्रोल का बटन दबा के दोनों को सिलेक्ट करना है, ये पोजीशन है, पोजीशन को पकड़ो और यहाँ से मिडल, ये जहां पे भी आपने इसको करना है, इसको सेंटर में मिडल में करो। और ये आपका इतना सा काम है सिर्फ, और ये सेंटर के अंदर रेडी हो जाता है। ठीक है, बट मसला क्या है, आप लोग, कोई कोई क्या कर रहा है, कोई इसको पकड़ रहा है और उसको यहां पे कर दिया है, किसी ने उसको ऐसे कर दिया है, किसी ने इसको ऐसे कर दिया हुआ है। उससे एक नुकसान क्या हो रहा है आपका भाई, कि आपका जब आप कवर्स लगाते हैं तो कवर्स लगाते हुए आपका वो कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, तो आपने इसको बिल्कुल सेंटर के अंदर रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको रखा और ये देखो, हार्डली एक, मेरा ख्याल है 1 मिनट के अंदर भी एक कवर रेडी हो जाता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसी के नीचे वाला पेज ऐड करो, यहाँ पे आपने जो भी अपनी रिव्यूज है, उसके अलावा फीडबैक है, कुछ भी है, ये ऐड करना है, आप इसको ऐड कर लो। ये लो। ठीक है, ये देखें, ये हो गया, इतनी सिंपल सी सिर्फ ये चीज है। आप लोग पता नहीं क्यों इसके अंदर कंफ्यूज होते हो। और इसका एक और तरीका कर क्या होता है कि आप इसको सेव करो, सेव करने के बाद एक कवर जाके इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर लगाएं, लगाने के बाद आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमें इसका साइज कितना छोटा या बड़ा करना है। अगर वहां पे आपका ये बाहर जा रहा है तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करके एक लगाने के बाद बाकी सारे भी उसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कवर्स का। अब ये मैंने पहले पिछली वीडियो के अंदर काफी डिटेल से बता दिया था, अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो अब आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें मैंने आपको दोबारा से ये करके दिखा दिया है। अब हम लोग चलते हैं यार, कि हमने करनी है बायर हंटिंग। अब हमारा स्टोर हो गया रेडी, उसमें हमने लिंक ट्री का ऐड कर दिया। अब हमने करनी है बायर हंटिंग। बायर हंटिंग कैसे करनी है, अब मैं करता हूं इसके साथ मोबाइल अटैच। पहले बल्कि मैं यहां से आपको कुछ फाइल्स हैं, सेव एज। ओके, ये कम्युनिकेशन है, उसके अलावा ये है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमारे पास ना दो तीन तरीके होते हैं बायर हंटिंग के।
इसको तो हम समझेंगे। पहले मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंसर हीरो वाला बता देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे इससे आगे वाला। जो मैनुअल वाला है वो मैं मोबाइल अटैच करूंगा। मोबाइल अटैच करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे समझ आएगी। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाके आपने गूगल के ऊपर जाके आपने लिखना है टॉप 100 फैशन इन्फ्लुएंसर इन यूएसए। ठीक है, आपने ये टाइप किया। सबसे पहले आपके सामने जो वेबसाइट आएगी ना, वो इन्फ्लुएंसर हीरो की आ जाएगी। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये दो मैथड है, मैं आपको दोनों इस वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। ठीक है, आपने इसको सर्च करना है। ये देखें, ये आ गया हमारे पास। दोबारा से बता देता हूँ, प्लीज अपने पास नोट कर लें। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा। मैंने यहाँ पे कीवर्ड क्या लिखा है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद मैंने लिखा है टॉप 100 फैशन इन्फ्लुएंसर्स इन यूएसए। ठीक है, ये मैंने लिखा है। ये लिखने के बाद मैंने जब इसके ऊपर सर्च एंटर किया है, एंटर करने के बाद मेरे पास देखो टॉप के ऊपर सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है वो यही आ रही है, टॉप 120 फैशन इन्फ्लुएंसर इन यूएसए। और ये किस वेबसाइट से लिंक रीडायरेक्ट होके आ रहा है, इन्फ्लुएंसर्स हीरो के नाम से आ रहा है। ठीक है, इसको भी मैं जूम कर देता हूँ, ये लें, ये आप लोग देख लें। मैंने सिर्फ ये कीवर्ड टाइप किया। ये कीवर्ड टाइप करने के बाद मेरे पास फैशन इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जी, मैंने जूम कर दिया है, आप लोग इसको चेक कर लें। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपके सामने ये एक वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर हीरो वाली वेबसाइट पे चले जाओगे, तो उसका नुकसान क्या होगा कि इसका मेन जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो वहां से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने करना है क्या है। क्योंकि ये वेबसाइट है, ये आपको बायर्स का डाटा भी सेल करते हैं, या आपको उनके फॉलोअर्स की बाकी चीजें भी सेल करते हैं, जो बड़े बड़ी ब्रांड्स हैं या इस तरह की चीजें हैं ना। तो ये उनकी बहुत सी चीजें आपको सेल करते हैं। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ जरा। ये देखो, ये है इनका मेन पेज है। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हीरो पे डायरेक्ट आ जाओगे, भाईजान अहमद भाई, पहले स्क्रीन पे जो चीज समझाई जा रही है वो देखें। वीडियो भी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। आप लोग अभी प्लीज इधर इधर फोकस करें, फिर यहां से आपका जो चीज सीख रहे होते हो वहां से आप लोग कहीं और चले जाते हो। तो इधर सीखें, वीडियो को बाद में देखेंगे जाके। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाओगे, बल्कि मैं कमेंट हाइड करता हूं, अब ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाओगे, उसका नुकसान क्या है कि आपको यहां से कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हमने क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सी एक वेबसाइट बहुत सी सर्विसेज ऑफर करती है। इसके लिए हमने गूगल के ऊपर टाइप करना होता है टॉप 100 फैशन इन्फ्लुएंसर्स, इस तरह से लिखेंगे। तो ये उसका पेज आपको यहाँ पे ले आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस लिंक को पेस्ट भी कर देता हूं आप लोगों के कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो बाद में आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। मैंने इसको चैट में भी भेज दिया है। अच्छा, ये आ गया भाईजान। यहां से यहां इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहां से कुछ चीजें चेक करनी है। चेक करने के बाद आपने सबसे पहली जो चीज आपने चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, कि इसके रियल फॉलोअर्स हैं या बॉट फॉलोअर लिए हुए हैं। तो ये वेबसाइट आपको बता रही है कि 86% इसके रियल फॉलोअर्स स्कोर है इसका। ठीक है, उसके बाद देखें क्या आ रहा है, 89%। उसके बाद ये अकाउंट कहाँ का है ये भी आपने देखना है। ये आ रहा है जी यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह देखें, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स है। इसके 138 के फॉलोअर्स हैं, इसके 35 के फॉलोअर्स हैं। ये इस तरह पूरी लिस्ट है। ये 120 आप लोगों के पास इन्फ्लुएंसर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जो फैशन और लग्जरी बैग्स और इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं, ये सारे देखें यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखना है कि इसकी इसका एंगेजमेंट रेट कितना है। जो इसके फॉलोअर्स हैं, क्या वो इसके साथ एक्टिव भी हैं या नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि ये इसकी एंगेजमेंट है या नहीं है। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज।
आपने इसकी एंगेजमेंट चेक करनी है, क्या ये अकाउंट डेड तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एंगेजमेंट रेट भी आ रहा है। उसके बाद उन्होंने लिखी हुई है कि इसकी ग्रोथ कितनी है, तो 11% इसकी फॉलोअर्स ग्रोथ भी है। उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट वाले को देखें, ये एक सेकंड अकाउंट है। ये प्लस साइज फैशन, जो क्योंकि ये थोड़ी सी ओवरवेट होंगी, तो ये प्लस साइज फैशन ब्रांड को प्रमोट करती हैं क्लॉथिंग वगैरह के अंदर। 35 के फॉलोअर्स हैं, 1.8 एंगेजमेंट रेट है। ठीक है। उसके बाद 63% फॉलोअर्स ग्रोथ हुए इनके लास्ट 6 मंथ के अंदर। ठीक है। इसी तरह ये नीचे आप लोग अकाउंट में आते जाएंगे, तो ये भी हम इनके ऊपर क्लिक करके इनको इंस्टाग्राम पे भी लेके जाते हैं, वहां पे भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये देखो, ये बड़ा अच्छा अकाउंट है। आपने ऊपर देखा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.8% एंगेजमेंट रेट, 2.6%। और यहाँ पे देखो कि ये अकाउंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, 2,62,000 फॉलोअर्स हैं और 28.8% एंगेजमेंट रेट है, और 58% फॉलोअर्स भी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है जी, यहाँ पे देखें, 127 के फॉलोअर्स हैं। इसी तरह से ये चीजें चलती जाएंगी, आपने इनको चेक कर लेना है अकाउंट्स को, जो आपकी नीश से रिलेटेड हो। अब जैसे मैंने ऊपर आपको एक अकाउंट बताया है, यहाँ पे देखें, ये सेकंड वाला जो अकाउंट है, चूंकि ये हमारे काम से रिलेटेड ही नहीं है ना, ये प्लस साइज फैशन है। जो मतलब बड़े साइज के क्लॉथ होते हैं, तो ये उसको ज्यादा इंडोर्स करती है, तो हमारे काम में इनके फॉलोअर्स नहीं आएंगे, इसलिए हमने उसको टच नहीं करना। तो हम इस अकाउंट को हम ओपन करते हैं। जो अकाउंट आपको समझ आए, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, और ये आपको वहां से रिडायरेक्ट करके इंस्टाग्राम के ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अच्छा, इनके फॉलोअर्स और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, इनके 4 लाख हो चुके हैं। यहाँ पे 2,62,000 बता रहा है, यहाँ पे 4 लाख है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने जो ब्रांड्स की चीजें हैं वो यूज की हुई हैं। तो हम कुछ पोस्टें चेक करते हैं। मैं आपको एक पैटर्न, एक सीक्वेंस बताऊंगा कि आपने इस तरह से करना है। हर अकाउंट के ऊपर जाके आपने वही चीज इंप्लीमेंट करनी है कि अच्छा, इस अकाउंट में हमारे काम से रिलेटेड कोई चीज या पोस्ट है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं, वरना हम उसको स्किप करके आगे चले जाते हैं। अच्छा, ये मोस्टली ना एफिलिएट का लिंक चला रही हैं amazon के साथ। तो मेरा ख्याल है हम इसको स्किप करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर अपना जो amazon स्टोर है उसी की प्रमोशन कर रही हैं। जो भी चीजें इन्होंने पहनी है, ये उसकी amazon स्टोर के जरिए प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम इस अकाउंट को स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये लग्जरी उनको प्रमोट नहीं कर रही। हम आगे चलते हैं। ओके, इसको देखते हैं, हम 2-3 अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये कर लेते हैं। और कोशिश आपने ये करनी है कि फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो फीमेल्स बैग से रिलेटेड है, तो हमने फीमेल्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हीं को टारगेट करना है, ताकि हमारे पास एक्चुअल ऑडियंस आए। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या प्रमोट कर रही हैं ये, विंटेज लिवाइस। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है। सबसे पहली जो चीज है, अब ये एक अकाउंट की आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आपने जैसे जैसे नए अकाउंट्स आप लोग फाइंड करेंगे, तो आपने उसको साथ साथ अपने देखते जाना है कि हमने इसके अंदर कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी। ठीक है। हम्म, तो हम इसी अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। ये पिन पोस्टें हैं, इनको तो है स्किप करें। इसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपने ना जो स्टार्ट में पोस्टें हैं, ये देखना है कि उसने लास्ट पोस्ट कब की हुई है और किस चीज की हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये कस्टमर ना नीचे कमेंट्स करते हैं। ठीक है। हमने, ये हमारी ना बायर हंटिंग का पहला सेक्शन है हमारा, कि हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। और हम जितनी एक्चुअल ऑडियंस स्टार्ट में ही अगर हम लोग फिल्टर लगाते जाएंगे ना, कि हमने ये चीजें, ये स्टेप फॉलो करते हुए अकाउंट्स को फॉलो करना है, तो उसका फायदा ये होता है कि हम लोग एक तो फॉलोइंग एग्रेसिवली नहीं चलते, और दूसरा फायदा ये होता है कि हम लोग एक्चुअल ऑडियंस तक पहुंचते हैं, जो बाद में हमारे पास बायर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एक पोस्ट की हुई है इन्होंने 1 वीक पहले।
ठीक है। और नीचे ये देखें, ये सारे के सारे फीमेल्स के, इनके फैंस के कमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने इनको टारगेट करना होता है, इन लोगों को। अब जैसे हमारे पास एक अकाउंट है, हमने कोई भी अपना, ये देखें एक पोस्ट ओपन की हमने, ठीक है, ये एक पोस्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। खुल जा भाई, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, वो भी, ये इसने, ये कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है ना, तो ये साथ साथ उसको टैग भी कर रही है, ठीक है, कि ये जो चीज मैंने पहनी है, ये किसी ने कमेंट किया है इसको जीन्स के बारे में, तो उसने बताया ये हाँ मैंने इस स्टोर से बाय की है, ठीक है। ये किसी ने डेनिम टॉप लिखा हुआ है, तो उसने उसका लिंक उनको बता दिया है, शायद उसकी अपनी शॉप है या जिसकी भी है, वो साथ साथ उनको टैग कर रही है। तो हमने क्या करना है, ये जिन लोगों ने कमेंट किया होता है ना, हमने ये अकाउंट है, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, जिसने ये अकाउंट किया हुआ है, ये बड़ा अकाउंट है वैसे, इसको फॉलो ना करें। जो फैन्स होते हैं ना, बेसिकली जो फैन्स होते हैं, हमने उनको टारगेट करना है। ये जैसे 62 के फॉलोवर्स हैं, तो ये हमारे पास बायर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, इसलिए हमने उन अकाउंट्स को फॉलो करना है जो नॉर्मल रैंडमली पर्सन होते हैं। यहाँ पे आप देखो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये एक अकाउंट है, 2000 फॉलोवर्स हैं, आप इसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं भी खैर अनफॉलो कर देता हूँ, मेरा पर्सनल अकाउंट है। इस, ये अकाउंट चेक कैसे होता है, हम इस अकाउंट पे गए, ये देखो अकाउंट बेस्ड इन कनाडा है। कोई भी अकाउंट आएगा, आपने देखना है कि उसके ये जो फॉलोअर्स है ना, ये फॉलोअर्स हैं, ये 1000, 1500, 2000 के बीच बीच होने चाहिए। अगर इससे बहुत ज्यादा होंगे, तो वो इन्फ्लुएंसर्स के अंदर खुद आ जाएगी, तो वो आपसे प्रोडक्ट्स बाय नहीं करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे समझाने का कॉन्सेप्ट, समझाने का मकसद ये है कि आपने जो ऑडियंस है, जो फैंस हैं, हमने उनको टारगेट करना है, जो इंडिविजुअल्स हैं यूएसए के। अगर हम बड़े अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे, जो कि स्टूडेंट पिछले बैच के अंदर भी गलतियां करते थे, उससे जो खुद एक इन्फ्लुएंसर है, उसको वैसे पीआर गिफ्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो कभी भी आपसे इस तरह की प्रोडक्ट बाय नहीं करती या नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो मिड रेंज के अकाउंट्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। ये जैसे हमने एक अकाउंट ओपन किया, ये खुद भी कंटेंट बनाती हैं, यहाँ पे देखें, ये कोई क्या चीज है, ये लड़कियों के लगाने वाली कोई चीज है, आईलैश है या पता नहीं क्या चीज है। तो ये उसका कंटेंट खुद भी बनाती हैं, ठीक है। तो हमने अकाउंट चेक कैसे करना है, आपने कोई भी अकाउंट ओपन करना है मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, बेहतर ये है मोबाइल यूज करें, क्योंकि इंस्टाग्राम मोबाइल की ऐप है, तो उसमें आपको सारे फीचर्स उसके आसानी से ओपन होते हैं। आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, अबाउट दिस अकाउंट पे जाना है, और यहाँ पे आ रहा होता है कि ये अकाउंट कहाँ से बिलोंग करता है। तो आप जिस मार्केट के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, या जिसके बायर्स आप फाइंड कर रहे होते हो, आपने ये देखना है कि ये अकाउंट वहां उस मार्केट से बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ये कनाडा का है, कनाडा के अंदर भी हमारी शिपिंग जाती है। अच्छा, शिपिंग के हवाले से बता दूं कि हमारी जहां तक फेडेक्स की डिलीवरी जाती है, हमारी प्रोडक्ट वहां तक जाती है। मतलब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यूएस मार्केट में ही काम करना है, या यूके में करना है, या यूरोप में करना है। आपके पास दुनिया के किसी भी कोने से कस्टमर आ गया है, आप उसको प्रोडक्ट भेज सकते हो। सिर्फ अफगानिस्तान और इसराइल और इसके अलावा यूक्रेन के कुछ एरियाज जहां पे वॉर वगैरह चल रही है, वहां पे डिलीवरी नहीं जाती, उसके अलावा हर जगह पे हमारी डिलीवरी जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसी तरह से ये ऊपर इन्होंने एक हैट पहना हुआ है, म्यू म्यू। अब ये एक ब्रांड है म्यू म्यू, ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। इसने देखो ये टैग भी कर दिया, उसने लिख भी दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारी, अगर इसको किसी ने अप्रोच किया होता, तो ये पोटेंशियल बायर थी। उसने लिखा हुआ है कैन यू ड्रॉप मेकअप नीड्स एंड हैट। तो उसने एक तो वो टैग किया उसको कि मैंने मेकअप जो भी चीज है वो, और हैट इज म्यू म्यू। ये हमने म्यू म्यू स्टोर से, ये जो आप लोग कैटलॉग मैंने दी है ना, उसके अंदर ये म्यू म्यू से रिलेटेड भी चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, अब ये जैसे ये आ गई है ना, तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो, ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, जितने फॉलोअर्स मैंने आपको बताए थे उतने ही हैं, 1000 से लेके 1500, 2000 के बीच, तो इसके 1300 फॉलोअर्स हैं। और हमेशा जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे, उनके फॉलोअर्स कम होते हैं, फॉलोइंग ज्यादा होती है, ठीक है, मत, क्योंकि वो हर अकाउंट को फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, आपने क्या किया, ये इसने जैसे कमेंट किया हुआ था कि मुझे हैड चाहिए ना, तो आपने इधर आना है, इसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपने इसकी स्टार्ट की जो 2-3 पोस्टें हैं, उनको आपने बस लाइक कर देना है, ठीक है। ये देखो, ये किया, लाइक, लाइक, ये हमने 3 पोस्टों को लाइक कर दिया। अच्छा, ये एक्टिविटी करने करने का हमारा मकसद क्या है,
एक तो आपने इसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी। अब चूंकि आपका, पहले इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपका अकाउंट प्राइवेट होगा, आपके अकाउंट के ऊपर 200 300 250 400 पोस्टें हो चुकी होंगी, और प्लस आपने जो फॉलोअर्स लिए होते हैं, बॉट फॉलोअर्स 2000 3000 फॉलोअर्स होंगे, और आपके नाम, जो आपके अकाउंट का नेम होता है, वो किसी बैग्स या लग्जरी फैशन या किसी भी स्टोर से जो कि फीमेल से रिलेट कर रहा होता है, और आपने उसको लॉक किया होता है, ठीक है। जब आप किसी भी बायर के पास जाते हैं, आप उसके अकाउंट को फॉलो करोगे। फॉलो करने के बाद आप क्या करते हो कि आप उसकी 2-3 पोस्टें लाइक करते हो, तो उसके पास 4-5 नोटिफिकेशन इकट्ठे जाएँगे, ठीक है? जब 4-5 नोटिफिकेशन इकट्ठे जाते हैं उसको, तो वो देखता है कि यार ये कौन बंदा है जिसने मेरी पोस्टें भी लाइक की हैं, और मुझे तो आपको फॉलो बैक मिलता है। जब आपने ये स्टेप पहले वाले कंप्लीट किए होंगे, तो 100% आपको फॉलो बैक मिलता है। अगर आपने वो स्टेप फॉलो नहीं किए होते, या आपका नेम अच्छा नहीं होता, या आपकी जो डीपी होती है वो अच्छी नहीं होती, या आपके फॉलोवर्स ठीक नहीं होते, तो आपको फॉलो बैक नहीं मिलता। और जब आपको फॉलो बैक मिल जाता है, तो 70% चांस होते हैं कि वो जिस बंदे ने आपको फॉलो बैक दिया है, वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे करना है, वो हमारी कम्युनिकेशन की पूरी एक फाइल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अभी दिखा भी दूँगा आप लोगों को। तो आपने उस तरह से उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है? जब तक आपका पहला ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, आपकी ए टू ज़ी कम्युनिकेशन मैं और मेरी टीम करवाएँगे, ताकि आप कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना करें। अच्छा, तो हम चलते हैं आगे। हमने क्या किया, इस अकाउंट के ऊपर आए, आपने अब क्या करना है, यहाँ पे डिग डाउन करते हुए जाना है। आपने एक चीज़, एक अकाउंट को फॉलो किया, अब हमने इसके फॉलोवर्स में से आगे चेन चलानी है, ठीक है? अच्छा जी, हमने क्या किया, ये अकाउंट आया, हमने इसको फॉलो किया, 2-3 इसकी पोस्टें लाइक की। अब हम लोग इसकी ना पोस्ट पे चलते हैं। ये देखते हैं, इसने पहली पोस्ट 5 वीक हो गई है, तो बहुत पुरानी इन्होंने पहली पोस्ट की हुई है, ठीक है? लेकिन ये चूंकि बायर एक्टिव है, शायद पोस्टें कम करती है, लेकिन ये इधर-उधर अपना इंस्टा डेली बेस पे यूज़ कर रही है, क्योंकि इसने वहाँ पे कमेंट किया हुआ है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम इनकी ये पोस्ट पे जाएँगे, और यहाँ पे देखो, नीचे इसी के साथ जो अटैच लोग हैं, कह लें कि इसके दोस्त होंगे, इसके मोहल्लेदार होंगे, इसके कलीग्स होंगे, क्योंकि मेरी अगर प्रोफाइल के अंदर कोई बंदा ऐड है, ऑब्वियसली जो पर्सनली ऐड है, कुछ तो वैसे ही अभी हमारी तो सोशल मीडिया प्रोफाइल थोड़ी चेंज हो गई हैं, बट कुछ जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने जिन लोगों को फॉलो किया होगा, मैं उनको जानता हूँ, ठीक है? इस तरह से हर बंदे का जो अपना एक अकाउंट होता है, तो मोस्टली लोग, अगर कोई रैंडमली बहुत बड़ा स्टार होगा, तो वहाँ पे तो लोग कमेंट्स करते हैं। रैंडमली किसी, कोई बंदा किसी की पोस्ट पे कमेंट नहीं करता। तो ये जितने लोगों ने इसकी ये फैमिली पिक्चर के ऊपर कमेंट्स किए हुए हैं, वो सारे के सारे या तो कोई इसके दोस्त हैं, या कोलीग्स हैं, या मोहल्लेदार हैं, या रिश्तेदार हैं, और ये सारे के सारे हमारे पास पोटेंशियल ऑडियंस है, ठीक है? हम इस पहले इस अकाउंट को चेक करते हैं, ये कहाँ से है। अबाउट दिस अकाउंट, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? तो ये 100% हमारी ऑडियंस है। हमने इसको फॉलो किया, इसकी 2-3 पोस्टें लाइक की। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी, जो इसने पोस्ट की होगी, जैसे ये क्रिसमस से रिलेटेड इन्होंने कोई पोस्ट की है, तो हमने ये जो नीचे बंदों ने कमेंट किए होते हैं, अब हमने इनको फॉलो करना शुरू करना है। देखो, ये मैंने अकाउंट खोला, ये भी यूएस का अकाउंट होगा, डिटेल आ रही हो या ना आ रही हो, बट ये यूएस का अकाउंट ही है, ठीक है? हमने इसको भी फॉलो कर लेना है। इस तरह से आपने अपनी चेन चलानी है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक इसको फॉलो किया, फिर नया बंदा ढूँढने चले गए, ऐसे नहीं करना। इसकी एक पोस्ट ओपन करो। ओके जी। ये देखो, उसके बाद ये है, ये अकाउंट है, हमने यहाँ पे जाके इसको भी फॉलो मार लिया, ठीक है? उसके बाद हमने, ये अकाउंट है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? ये देखें, यूनाइटेड स्टेट्स, आपने इसको भी फॉलो कर लेना है। इस तरह आपने चेन चलाते जाना है भाई। एक अकाउंट को फॉलो किया, उसकी पोस्टिंग में गए, जिन लोगों ने उसको फॉलो किया हुआ है या नीचे कमेंट्स किए हुए हैं, तो आपने उनको फॉलो करते हुए चले जाना है। एक अकाउंट अच्छा ढूँढ लेना है, उसके बाद आगे इस तरह से चेन चलानी है। फिर ये लोग जब आपको फॉलो बैक देते हैं, तो आप इनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है? ये हमने अभी 3-4 अकाउंट्स को फॉलो कर लिया आपके देखते-देखते। ये सारे मोस्टली, मतलब ऑलमोस्ट ये जो अकाउंट है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, जब आप यहाँ पे आते हो ना, ये तो आपको नीचे सजेशंस में उसी तरह के और अकाउंट भी मिलते हैं। तो आप लोग इनको भी देख सकते हो कि ये सजेशंस के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, कि ये अकाउंट हम इसको ओपन करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये तो हमारा हो गया इन्फ्लुएंसर्स हीरो वाला। ये अभी हम लोग एक अकाउंट के ऊपर आए थे। अगर आप एक ही बंदे की चेन लेके चलते रहे ना,
तो मेरा ख्याल है 2-3 दिन लग जाएंगे आपको उसी को कवर करते हुए, लेकिन आपने बड़े ही तरीके के साथ चीजें लेके चलनी है। खैर हम इसके फॉलोअर्स में जाते हैं। ये देखो ये अकाउंट है यूएसए का। अब हम इसके फॉलोअर्स में जाते हैं, वो बंदे जिन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है। अब ये जो अकाउंट्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना, ये मोस्टली यूएस के अकाउंट्स हैं, जो इसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं या जिनको ये जानती है। अभी हम चेक करना शुरू करते हैं। ये देखिए ये अकाउंट आया है, अबाउट दिस अकाउंट। यहाँ पे इसने कोई लोकेशन डाली होगी तो वहीं से हमें आइडिया हो जाएगा। उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा यूएस की स्टेट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। यहीं पर, सॉरी, हम थे इसके फॉलोअर्स में। यहाँ पे आए, इस वाले पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं अबाउट दिस अकाउंट। आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक मुझे प्लीज कमेंट करके बता दें कि यहाँ तक कोई चीज समझ आ रही है, मतलब किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है, ताकि हम इससे फिर उसके बाद मैं आपको अगली चीज समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया है? हमने इन्फ्लुएंसर हीरो से किसी भी एक इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पे जाना है जो हमारे बैग या उस चीज से रिलेटेड है। उसमें से हमने, ये एक पोटेंशियल क्लाइंट है हमारी, जिसने क्या किया हुआ है, आप इसकी स्टोरी भी लाइक कर सकते हो। ये इसने भी 17 घंटे पहले, ये 2 घंटे पहले इसने स्टोरी भी लगाई है। ठीक है, ये ले। तो आपने पहले इन्फ्लुएंसर हीरो पे गए। जैसे हमारे पास अ, ये अकाउंट था एक ब्रिटनी जो भी था। अ, इस तरह से आपने अकाउंट निकालना है। अकाउंट निकालने के बाद इन्होंने जो प्रोडक्ट यूज की होती है, जैसे ये देखें, कोई बैग की पोस्ट लगा रही हैं, हमारे पास हील्स होती हैं, हमारे पास क्लॉथ होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है ऑलमोस्ट। ये देखो, ये जैसे एक ये अपनी क्लोजेट का टूर करवा रही है। तो यहाँ पे देखो, ये नीचे सारे के सारे हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जिनको हम लोग कैच कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। और वो सारी वही चीजें दिखा रही हैं हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जी। अच्छा, इस तरह से देखो, ये मैं आप लोगों के सामने ना रैंडम प्रोफाइल्स ओपन कर रहा हूँ। कोई आप मतलब कोई देख रहा हूँ जिनके अंदर कोई मुझे अच्छी मिल रही है। ये बिल्कुल वही एक्टिविटी कर रहा हूँ जो एक्टिविटी बाद में आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए रैंडम चीजें ओपन कर रहा हूँ। वरना मैं पहले से कोई अकाउंट ढूंढ के रखे होते और मैं आपको दिखा के सेशन कवर करवा देता। बट मैं आप लोगों के सामने चीजों को देख रहा हूँ कि रैंडमली ओपन करके, ताकि आप लोग, क्यों, जब रैंडमली ओपन करने का फायदा ये होता है कि जो प्रॉब्लम आपको पेश आनी है ना बाद में, वो भी मुझे आ जाएगी। तो उसके साथ ही हमारा इस चीज का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये इन्होंने बैग रखा हुआ है कुछ। और नीचे मोस्टली लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होंगे कि हमें जो है, अच्छा, ये सेम तरह के कमेंट्स आते हैं ना। ये क्या होता है कि ये कोई भी एक चीज करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, और उसका इन्होंने पूरा एक प्लान बनाया होता है या कोई चीज होती है। तो ये बाद में एंड पे यही बोलेगी कि कमेंट्स कर दें मेकओवर, तो मैं आपको ये सारी स्ट्रेटजी आपके अकाउंट्स डीएम के अंदर सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो इसलिए लोग सेम कमेंट्स करते हैं। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये नीचे 100 बंदे ने कमेंट किया हुआ है तो किस चीज का किया हुआ है। और सेम कमेंट किया हुआ है। ठीक है, और ये इसी तरह से आप कोई भी अकाउंट स्क्रॉल करना शुरू करोगे, या आपको इस तरह से चीजें मिलती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे थी, इसको बैक करते हैं। ये बड़ा अच्छा अकाउंट है यार, और इसके अंदर बहुत ज्यादा भरे पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे यूएस के लोग हैं। ये देखो, एक चीज याद रखना, जैसे आपका अपना अकाउंट है ना, तो चीजों को अपने ऊपर लेके सोचा करें कि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है ना, तो आपके फॉलोअर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 200, 400, 500, 100, 200 इतने होंगे। और आप लोगों ने जो फॉलोइंग की होगी वो भी तो कुछ ज्यादा लोगों को फॉलो किया होगा। मतलब आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, पेज को फॉलो करते हो, रिलीजियस स्कॉलर्स को फॉलो करते हो। तो आपने अपने अकाउंट के ऊपर भी 1000, 2000 लोगों को फॉलो किया होगा। जो आपके साथ दोस्त होंगे वो इतने थोड़े होंगे।
यही चीज आपने हंटिंग करते हुए भी जेन में रखनी है। अब ये अकाउंट है, बहुत ही परफेक्ट अकाउंट है। एक हम इसको ओपन करके देखते हैं, 440 फॉलोअर्स हैं और 800 इन्होंने फॉलोइंग की हुई है। ठीक है, तो इस अकाउंट को हम लोग चेक भी कर लेते हैं। आ नहीं रहा, शायद प्राइवेट अकाउंट है इसलिए, बट ये 100% यूएस का ही अकाउंट होगा। इनके थ्रेड पे जाके चेक कर लेते हैं, शायद इन्होंने, अच्छा ये प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है भाई। ओके, अच्छा ये हमने किया। उसके बाद देखो नीचे सजेशंस के अंदर और अकाउंट आते जाते हैं, तो एक अकाउंट पे टाइम लगाओ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करो, अपने नॉर्मल इंस्टाग्राम को भी टाइम दो, मतलब उसको स्क्रॉलिंग वगैरह कर लो, और उसके बाद फिर से ये नीचे आपको मिलते जाएंगे। जब आपकी प्रोफाइल में बार बार आप लोग सर्च ये चीजें करोगे ना, तो वो यही चीजें बार बार आपके सामने आती रहेंगी। ये भी एक अकाउंट है। आप इस तरह के आपको बहुत से अकाउंट मिलेंगे। अगर हम इसको चेक करें कि ये कहाँ का अकाउंट है, अबाउट दिस अकाउंट, यूनाइटेड स्टेट्स, ये, ठीक है, तो ये नीचे अकाउंट्स वो खुद ही इंस्टाग्राम आपको देता रहेगा। अभी हमने जैसे इस अकाउंट को फॉलो किया था ना, उसने सजेशन में मुझे ये वाला अकाउंट भी दे दिया था। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, इसकी दो चार पोस्टें लाइक कर दूंगा। ठीक है, ये ले, ये कर दी, उसके बाद ये कर दी, ये कर दी, और इसको फॉलो की रिक्वेस्ट भेज दी, और उसके बाद कस्टमर आपको फॉलो बैक देता ही देता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका अकाउंट फिट होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में मसला होगा, तो फिर आपको वो कस्टमर फॉलो बैक नहीं देगा, और मे बी कि आपकी वो, अगर उनका अकाउंट प्राइवेट है, तो वो आपकी शायद फॉलो रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, ये एक अकाउंट है। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या क्या पकड़ा हुआ है जी। यार ये तो लैंग्वेज ही चेंज है, ट्रांसलेशन, कोट है, ग्रे पैंट है, हाँ तो कुछ भी नहीं रहा। लैंग्वेज चेंज है, लेकिन मोबाइल पे भी क्या होता है, ये देखो सी ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है, तो आप मोबाइल में कर सकते हो। ये जैसे ये कस्टमर है, इसने क्या पूछा हुआ है, वेयर आर योर पैंट्स फ्रॉम, तो इसने नीचे बताया होगा कि ये किस ब्रांड की है। ठीक है, ये देखें उसने ये सारा कुछ लिख के सेंड कर दिया। इसको सी ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ पे इसने क्या पूछा हुआ है, वेयर इज योर पर्स ब्लैक, दिस इज सो मच ब्यूटीफुल। ये आपकी 100% पोटेंशियल क्लाइंट बन सकती है, और ये एक नॉर्मल ऑडियंस के तौर के ऊपर कंसिडर होती है। ये देखो, ये अकाउंट है। अब इसने बैक का पूछा हुआ है। हम इस अकाउंट को चेक कर लेते हैं कहाँ का है, वो नहीं आ रहा, खैर यूएस का ही होगा। उसी तरह 1700 फॉलोअर्स हैं, और फॉलोइंग है 85 पोस्ट हैं, तो आप इसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। लेकिन आपने रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले, जब आप हंटिंग कर रहे होगे, तो आपने ये चीज देख लेनी है एक दफा लाजमी, कि जो जिस पोस्ट के ऊपर आप जाके हंटिंग कर रहे हो, वो पोस्ट बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि वो कई महीनों पुरानी पोस्ट हो जिसके ऊपर आप लोग हंटिंग कर रहे हैं। आपने फ्रेश पोस्ट के ऊपर ही करनी है। अब ये जैसे ये वाली पोस्ट है, ये एक दिन पहले किसी ने सेंड किया, और ये जो पीछे बैग पड़ा हुआ है सैंट लोरेंट का, ये बैग हमारे पास अवेलेबल होता है, हम इसको बेचते हैं। उसके अलावा ये शनैल के शूज हैं, हम ये भी बेचते हैं। ये जो आगे इसकी सैंडल्स पड़ी हैं, हम ये भी बेचते हैं। तो यहाँ पे सी ट्रांसलेशन करो, लोग देखो कि लोगों ने क्या लिखा हुआ है, और आप उन बंदों को अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा हुआ इन्होंने जी। लिंक, लोगों ने लिंक भी मांगा हुआ है। ये देखो, ये सारे जूते, इस तरह की चीजें हम लोग, क्रूज, सी ट्रांसलेशन, चलें ये एक चीज होगी। इस तरह से आपने क्या करना है, यहां से आपने अकाउंट्स निकाल के अपने पास सेव कर लेने हैं, या उनको फॉलो की रिक्वेस्ट, ये इन अकाउंट्स को तो आप फॉलो कर लो, ताकि इनकी पोस्टें आपके सामने आती रहें इन्फ्लुएंसर हीरो के जरिए जाके, और वहां से आप लोग आगे अपनी चेन चलाते रहो। ये एक अकाउंट है, 63 के फॉलोअर्स हैं, और क्या करती हैं जनाब, ये इवेंट होस्ट हैं, फैशन लवर हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर इन्होंने कोई ब्रांडेड चीज पहनी होगी, तो हम उसमें से जाके अपनी ऑडियंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ है, लेकिन लैंग्वेज कोई और ही आ रही है। आई गेस ये कोई ब्राजीलियन है शायद, इसलिए शॉर्ट आउट फोटो वाज मिसिंग, पैंट इज फ्रेश। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम्म,
अच्छा, कुछ इसी तरह से ये आप लोग चलते जाओगे भाई, ये नीचे 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 पूरी की पूरी लेन चलाते रहेंगे। ये देख लेते हैं, एक अकाउंट है, ये यूएस का है, 60K फॉलोअर्स हैं, और क्या करती हैं, फ्रीलांस कंटेंट, सोशल मैनेजर। हाँ, ये देखो इन्होंने बैग्स यूज किए हुए हैं, हम यह चेक कर सकते हैं। उसके बाद है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड कैन इन न्यूयॉर्क। देखो ये नीचे एक कस्टमर ने कमेंट भी किया हुआ है, इज द बैग फ्रॉम देयर न्यू कलेक्शन। ठीक है, आप ये लंदन से है, लंदन में भी हमारी डिलीवरी होती है, तो आपने इनको अप्रोच कर लेना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और इन्होंने। हाँ, ये तो बहुत ही पुरानी पोस्ट है यार। अच्छा, ये पिन पोस्ट है, सॉरी, पिन पोस्ट है, ये 2 दिन पहले की पोस्ट है। आगे चलते हैं हम। ये देखें, ये हर्मस का बैग हम लोग सेल करते हैं, और ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग के अंदर है, ये जो इस लड़की ने पकड़ा हुआ है हाथ में। ठीक है, और इस तरह से ये नीचे बड़े लोगों ने इससे ये भी पूछा होगा, जैकेट। उसके बाद किसी ने कोट का पूछा हुआ है, किसी ने बैग का पूछा हुआ है, तो आपने इन लोगों को टारगेट करना है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया है। जी, यहां तक आपको क्लियर है। जी सर, ओके। यार, जी बिल्कुल, बाब आपने क्या करना है, देखो अगर आप लोग स्टार्ट से ही ना मिक्स चीजें स्टार्ट कर दोगे, तो आपको खुद ही समझ नहीं आएगी कि हमने क्या करना है। तो इसलिए पहले यूएस की तरफ जाओ, उसके बाद एक अकाउंट आपका मिच्योर होता है, फिर आप एक ही इंस्टाग्राम ऐप के अंदर मजीद अकाउंट भी आप बना सकते हो। फिर आप चले जाओ यूके की तरफ, फिर आप दूसरी मार्केट की तरफ चले जाओ। मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स हैं ना, वो सारे के सारे यूएस से होते हैं, मतलब मेजोरिटी आप कह लो 60%, 50-60% आपका पोर्शन यूएस से आता है। बाकी की जो चीजें हैं वो हमारी आती हैं दूसरे रीजन से, तो इसलिए पहले मेन प्रायोरिटी हमारी यूएस की हमने उसको करनी। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब मैं जरा ना अपना मोबाइल अटैच करता हूँ, और फिर आप लोगों को। ये ऑटोमेशन वाले प्रोग्राम का सेशन नहीं है, तो ऑटोमेशन वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे ना करें, और ना ही मैंने पब्लिकली वो चीजें शेयर करनी है। तो ये जिस चीज का सेशन हो रहा है, उसी चीज के क्वेश्चन करें। मैं मोबाइल अटैच करता हूँ, पहले मैं जरा। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स हीरो वाला क्लियर हो गया आपको? सबको क्लियर हो गया प्लीज, इन्फ्लुएंसर्स हीरो वाला? इन्फ्लुएंसर्स हीरो में तो और कोई चीज नहीं रहेगी। ये वैसे इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद अब हमने ना हैशटैग के जरिए हंटिंग करनी है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। भूख लग गई है दालमो।
नहीं, हम फेसबुक पे नहीं जाएंगे यार, फेसबुक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है और फेसबुक के ऊपर इतनी ज्यादा ऑडियंस भी नहीं होती। यूएस की जो ऑडियंस है वो यूएसए में होती है, इंस्टाग्राम पे होती है, तो इसलिए हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। जी बिल्कुल, नई एड्स नहीं चला सकते आप। इन इन रेप्लिका प्रोडक्ट्स पे आप एड्स नहीं चला सकते, और ये प्रोसेस डेली करना है आपने। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया है कि आपको ये चार पांच बंदों ने बस बताया है कि इन्फ्लुएंसर्स हीरो वाला सारा क्लियर है आप लोगों को। तो बस, काफी ज्यादा वैसे आ गए हैं कमेंट्स। अब हम लोग चलते हैं। भाई मैं पोटैटो स्टिक खा रहा हूँ। ये देखो अजीम कितना एक्टिव है, ये सारे लोगों को नीचे बता रहा है। ठीक है, चलें। मैं मोबाइल अपना अटैच करता हूँ और फिर उसके बाद हम चलते हैं। शेयर स्क्रीन। कुछ भी नहीं कहता, ब्रांड हमें कुछ भी नहीं कहता। ओके, हम लोग चलते हैं। हम्म, जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मोबाइल की? ओहो, एक मिनट यार, ये मेरे पास तो शो हो रहा है। जस्ट वन सेकंड। ये बिल्कुल हमने अपना अकाउंट प्राइवेट ही रखना है, अकाउंट को हमने कभी भी चेंज नहीं करना। अब हो रही है? जल्दी से जरा कमेंट करके बताना। अभी आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है, ओके। चलें। मुझे साथ साथ ना कमेंट्स करके बताते रहिएगा, क्योंकि अभी मुझे मेरी स्क्रीन पे आप लोगों के कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, मैं दूसरे मोबाइल पे देख रहा हूँ। तो अगर स्क्रीन चली जाए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। अच्छा, हमने करना क्या है? हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ ना हैशटैग होते हैं। ठीक है जी।
ये आ गई है स्क्रीन, अभी आप लोग देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। अच्छा यार, अभी इसको बड़े गौर से देख लेना। ये जिनको ब्लर शो हो रही है ना मेरे एंड से, तो सारा कुछ ओके है। जिनको ब्लर शो हो रही है वो अपना इंटरनेट प्लीज चेक कर लें। ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पे जी, ये आ गया हमारे पास ना कुछ हैशटैग होते हैं, ये मैं फाइलें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गौर से आपने सुनना है और उसके साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ वो आपने देखना है। हम लोग क्या करते हैं, हम एक हैशटैग लेते हैं। ये जैसे एक हमारे पास हैशटैग है डिजाइनर शूज के नाम से, हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम अपने इंस्टाग्राम पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया डिजाइनर शूज। और यहाँ पे देखो, जैसे ही आप वो लिखोगे आपके सामने बहुत सी पोस्टें आ जाती हैं। ठीक है, ये देखें, जितनी भी डिजाइनर शूज की पोस्ट हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने क्या करना है, इनमें से पोस्टें कुछ उठानी है। जैसे ये पोस्ट है, ये सबसे पहले वाली हमने उठाई है। ये तो खैर काफी पुरानी हो गई है, नीचे अगर आप लोग डेट देखोगे ना तो ये आपको 1 जुलाई की शो हो रही है। ठीक है, जो कि बहुत पुरानी है, लेकिन इसके ऊपर कमेंट्स, लाइक्स बहुत ज्यादा हैं। तो हम इनको यहाँ से भी अपनी हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने कैसे करनी है, ये ऊपर इस शॉप को देखो। ये क्या करते हैं, ये सारी की सारी जितनी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं ना उनको सेल करते हैं। तो हम इसको फॉलो भी कर लेते हैं ताकि इसके जरिए हमें मजीद बायर्स भी मिलते जाएं। अच्छा, 29 कमेंट्स हैं। और ये नीचे देखो लोगों ने क्या मैसेज किया हुआ है, कैन आई हैव देम ऑल। और मुझे इसमें जो है ना 5 साइज चाहिए, मुझे इसमें 36 साइज चाहिए। किसी ने लिखा हुआ है ग्रीन वाला अच्छा है। तो ये नीचे, लेकिन ये चूंकि बहुत ज्यादा पुरानी पोस्ट है इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। अगर कोई इसके ऊपर न्यू कमेंट होगा जो कुछ आने वाले ये इन दिनों के अंदर आया हुआ है तो हम उसको जरूर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की अगर पुरानी पोस्ट है, ये तो सितंबर 2024 और अभी काफी ज्यादा मंथ गुजर चुके हुए हैं। खैर, हम उसको स्किप करते हैं और दूसरी पोस्ट पे आते हैं। ये देखें, ये सारे जितने लोगों ने, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, ये मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। ये देखें, जब भी आप किसी ऐसे पेज पे आएंगे जहां से आपने अपनी हंटिंग या कोई भी वो चीज स्टार्ट करनी है, तो आपने एक चीज लाजमी देखनी है। वो क्या है कि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये इन कमेंट्स की साइड पे देखो छोटे छोटे हार्ट बने हुए हैं। तो आपने ये देखना है कि ये जितने ज्यादा हार्ट बने हुए हैं ना, ये देखो एक के ऊपर 4 लाइक्स आ रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है। तो यहाँ पे आपके जैसे ही बहुत से एजेंट्स आते हैं और वो इनको अप्रोच करते हैं। तो जिसको पहले ही 4 5 8 बंदों ने अप्रोच कर लिया हो तो मेरा ख्याल है उस बायर के ऊपर कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही हमारे पास एक बायर है, ये जिसने गॉर्जियस का कमेंट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आगे इसके 4 लाइक आ रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर हार्ड प्रेस करके रखेंगे ना, तो ये नीचे देखो, ये तीनों जिन लोगों ने इनको फॉलो किया हुआ है वो कौन है, आपके ही तरह के एजेंट्स हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी अप्रोच कर लिया हुआ है। एक ये लक्स बैग्स के नाम से आ रहा है, एक लश हैंड बैग के नाम से आ रहा है, एक फ्लेक्सटर्न बैग्स के नाम पे। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये देखो, ये हमारे वाले ही एजेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने अकाउंट इतना अच्छा रेडी नहीं किया हुआ। ठीक है, अब हम लोग और आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं। सेम वही चीज है, इसने थोड़े फॉलोअर्स लिए हुए हैं। ठीक है, लश हैंड बैग्स, ये मेरा ही कोई एजेंट होगा जिसने इसको
मैसेज ऑलरेडी किए हुए हैं। इसी तरह से आपने हैशटैग के जरिए जो मैं फाइलें आपको भेजूंगा, आपने पहले एक हैशटैग लिखना है और उस सारे को कवर करना है। ठीक है, एक दिन दो दिन आपको लगेंगे, लेकिन ये आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, और इसी तरह से आपने करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये आ गया। और उसके अलावा डिफरेंट, ये देखें, ये बैग आ गए। नवंबर में है, इसको टारगेट कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर, क्योंकि पिछला महीना ही गुजरा है तो इसलिए इतना ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अगला हैशटैग उठाते हैं, ये हमने एक उठाया था। अब हम करते हैं डिजाइनर एसेसरीज। हमने इसको कॉपी किया और इंस्टाग्राम के बहुत से आते हैं यार, इसको तो खोलते हुए भी डर ही लगता है। अच्छा, ये डिजाइनर एसेसरीज हमने लिखा, तो यहाँ पे हमने देखना है जो चीजें हम हमसे रिलेटेड हैं, जैसे ये बैग्स आ रहा है, तो हम इस बैग को ओपन कर लेंगे। ये बैग आ गया। ठीक है, और नीचे इनको चेक कर लेंगे किस किस ने कमेंट किया हुआ है। बैग वाला अप्रोच कर लिया हुआ है बैग वाले ने। तो आपने पोस्टिंग यहाँ पे देखनी है, ये डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग है भाई, एक हैशटैग के ऊपर आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। ठीक है, ये स्नेल का बैग है, आप इसको, ये हमारे किसी एजेंट ने लगाया हुआ है हैशटैग डाल के। तो आपने इसमें से अच्छी पोस्टें निकालनी है। ठीक है, आपने उन उन पोस्टों के जरिए, यहाँ पे देखो ये अकाउंट्स हैं जिन अकाउंट्स ने इसको यूज किया हुआ है, तो ये हमारे जितने पाकिस्तानी है ना, ये पोस्ट करते हुए अपने इस हैशटैग को साथ यूज कर लेते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा जी, एक हम हैशटैग लेते हैं स्पीडी 30 के नाम से। कॉपी, पेस्ट करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ये देखो, स्पीडी 30 वाला हैशटैग बहुत अच्छा है, और ऑलमोस्ट आपको सारी बैग्स की पोस्टें नजर आएंगी। ये देखो, 114 कमेंट्स हैं, किसी ने भी इनको इजाजत। तो ये एलवी का बैग है। ठीक है, इस तरह ये भी जैकेट है, ये बैग्स हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इनके कमेंट्स के अंदर आपने जाके उसी तरह जो मैंने आपको पहले बताया था, आपने इनको आगे आगे फॉलो करना स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट में ये आपको बोरिंग प्रोसेस लगेगा, लेकिन आप जब 2-4 दिन करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि यहीं से आपको क्लाइंट मिलना है और यहीं से आपकी चीजें आगे चलनी है। अगर आप ये वाला प्रोसेस स्किप करेंगे, आपको ना क्लाइंट्स मिलेंगे और ना आप इस काम के अंदर मजीद आगे जा सकेंगे। अच्छा, एक ये हो गया, अब हम इसको जरा क्लोज करते हैं। ये देखो, अब हम पेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ जो हमारे पास, ये मैंने इसलिए इसको जूम कर दिया ताकि आप लोग इसको थोड़ा जेन में भी लें। ये हमारे पास ब्रांड्स के नेम्स और उनके बैग्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखें, अब हम करते हैं यहाँ पे जी, एक हैशटैग उठा लेते हैं, ये वाला कॉपी, इंस्टाग्राम। ये पेस्ट करते हैं हम लोग। ये देखो, ये हमारे जो बैग्स हम लोग सेटल करते हैं, ये उसी की पोस्टें यहाँ पे आना शुरू हो गई। ठीक है, तो आपने न्यू पोस्ट फाइंड करनी है कि जो फ्रेश हो, और उसमें जाके आपने आगे हंटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, लेकिन अकाउंट तो है, वो भी चलते रहते हैं। अब जैसे इसको जिन लोगों ने लाइक किया होगा, हम उनको निकालते हैं यहाँ से, और उसके बाद उनकी आगे हंटिंग स्टार्ट कर देंगे। ये सारा देखें, ये हैशटैग के ऊपर सारे के सारे लोगों ने बैग से रिलेटेड ही पोस्टिंग की हुई है। क्रिश्चियन डियोर का बैग है हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम मजीद, अगर हमने हैशटैग, ये हमारे पास सारे हैशटैग पड़े होते हैं। फंडी बैग को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं पेस्ट फंडी बैग।
ये देखो सारी की सारी पोस्टें हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। दिसंबर 2024 में ये इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। आपने इसके कमेंट्स के अंदर जाना है, ये इसने बैग पकड़ा हुआ है, नीचे ट्रांसलेशन देख लेनी है। और ये जितने भी नीचे लोग आ रहे हैं ना, अब ये देखो ये कमेंट है स्टनिंग, इसको बैगों वाले पहले से ही पीछे पड़ जाते हैं इनके। तो आपने भी यही काम करना है, आपने बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके उनके नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं, ताकि जैसे ही वो आप लोग कोई भी एक चीज पोस्ट करें या कोई भी एक लोग चीज वो शेयर करें, तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस नोटिफिकेशन से उनकी सारी की सारी चीजें कैच कर सको। ये कितने कमेंट्स हैं और किसी ने भी इनको अप्रोच नहीं किया हुआ, ठीक है। आप इनको बड़ी आसानी से इन लोगों को अप्रोच कर सकते हो। ये बैग्स हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं, जूते होते हैं, ये फेंडी का बैग है, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा एक अकाउंट आपको बताता हूँ यहाँ पे। फॉलोइंग में जाते हैं। हम्म, हम्म, इस तरह के जब आप सर्चिंग स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आपके सामने इस तरह के अकाउंट आना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें, ये अकाउंट है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की सेकंड हैंड सेल करता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स जो होती है ना ओरिजिनल वाली, उनको सेल करता है। जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, ये देखें ये बैग है। तो हम यहाँ से इनसे भी, इन ऐसे पेजेस जब आपके सामने आएंगे, तो हम इन लोगों के कमेंट्स में से भी अपने लिए बायर उठा सकते हैं, ठीक है। आपने ये पेज है, आप ये जाओ देखो कितने जो फॉलोइंग है, इसने किन किन लोगों को फॉलो किया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये सारे के सारे लोग, आप इनको इजीली कांटेक्ट करके अपना बायर बना सकते हो। ये इसके फॉलोअर्स हैं सारे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये कुछ अकाउंट्स के जो लिंक है ना, ये मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। आपने उनको ओपन करना है और वहां से जाके अपनी हंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैं अभी कल एक अकाउंट देख रहा था, मैंने अपने पास सेव भी कर लिया था। अभी वो मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बट मैंने उसका लिंक सेव किया हुआ है, तो वो मैं आपको ट्राई करके देखते हैं शायद। अमांडा, अच्छा यहाँ पे भी आ नहीं रहा। लेकिन ये है कि मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये देखो अभी मैंने कुछ सर्च किया है और ये मेरे सामने ये बैग्स की पोस्टें आना शुरू हो गई हैं। कब हुआ है? 22 जनवरी को। मेरा ख्याल है 7-8 दिन हुए हैं और 12 लोगों ने शेयर भी किया हुआ है। आप इसको अप्रोच करके, ये देखो ये सारे बैग्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप इस पेज पे चले जाओ, ये पेज है, आप यहाँ से जाके इसकी ऑडियंस निकालो और आप उनके साथ उनको वेलकम मैसेज वगैरह सेंड करने शुरू करो, चीजें भेजो, तो ये आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये स्टार्ट में एक चीज याद रख लीजिएगा कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये आपको महीना 1.5 महीना यही काम बार 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 करते रहना है। ये हैशटैग वाली फाइलें मैं आपको भेज दूंगा, आपने खुद से भी आपने हैशटैग लिखना हो। ये क्यों नहीं ऐसे चल रहा, जरा मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब देखते हैं कि ओके सॉरी। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप ये जो ड्राइव के अंदर बैग्स के नेम है ना, आपने वो भी लिख सकते हैं आप, GUCCI। जैसे हैशटैग हमने गुची लिखा, 37.7 मिलियन पोस्ट हैं सिर्फ इस एक हैशटैग के ऊपर, ठीक है। अच्छा ये देखो ये कितने लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने इसमें से वो वाली पोस्ट देखनी है जो फीमेल्स हो और उन्होंने बैग या कोई ऐसी चीज पकड़ी हुई हो। जैसे हम, ये एक अकाउंट है, ओहो ये तो लड़का है, ये कोरियंस का पता भी नहीं चलता है। ये देखो ये अकाउंट है, इन्होंने बैग पकड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कमेंट्स के अंदर चले जाते हैं और ये सारे का सारा देखो, ये जितने भी लोग हैं नीचे, सारी फीमेल्स हैं और आप लोगों की पोटेंशियल ऑडियंस है। और किसी ने इनको अप्रोच भी, मेरा ख्याल है किसी एक आधे बंदे ने किया होगा, रिद्दा मरियम के नाम से भी आ रही, किसी ने भी इनको अप्रोच ही नहीं किया हुआ। ये मैं सारी चीजें रैंडमली इसलिए आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आती है। और ये नीचे देखो, एक एक चीज, कोई जूतों का पूछ रहा है, कोई बैग का पूछ रहा है।
इसको इन लोगों को बड़ी आसानी से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, हम और आगे चलते हैं। ये बैग है गुची का। ठीक है, देखो 84 कमेंट्स आए हुए हैं नीचे। सी ट्रांसलेशन सिस्टर नॉट चीने। इसके बाद हम और आगे चलते हैं जी। हम्म, तो खत्म ही नहीं होते यार, आप जितने एक हैशटैग ओपन कर लो और उसको आगे लेके चलते जाओ। ठीक है, वो खत्म ही नहीं होता। इसके कमेंट्स में जाओ, 350 कमेंट्स हैं। ठीक है, ये देखें सारे नीचे। तो जब आप करना क्या आपने, जब आप किसी भी अकाउंट को फॉलो करोगे, फॉलो करने के बाद आपने, जैसे मैंने ये गुची वाला एक पेज है, इसको मैंने फॉलो किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर ये पोस्टें आना शुरू हो जाती हैं। अब ये पोस्ट इनकी कब की है? 2 घंटे पहले इन्होंने पोस्ट की है। ठीक है, तो आपने ये देखना है, अगर गुची ने 2 घंटे पहले पोस्ट किया है, इसका नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए। 44 कमेंट्स हैं इसमें, तो है वो क्लॉथिंग से रिलेटेड कोई दिखा रहे हैं। ये एक है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये बैग इन्होंने किया हुआ है। और ये कितनी पुरानी पोस्ट है? एक दिन पहले की पोस्ट है। 324 कमेंट्स हैं इसके ऊपर। तो आप यहां से भी भाई बहुत से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपने चीज ये याद रखनी है कि जब भी आप किसी को अप्रोच करेंगे, तो आपने ये देख लेना है कि वो मिड रेंज का अकाउंट होना चाहिए, वो कोई इन्फ्लुएंसर या इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की चीज होगी, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि अब वो अगर अकाउंट बड़ा होगा, तो उसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो आपने शॉर्ट मिड के अंदर आपने चीजें देखनी है। वो वाले अकाउंट्स देखने हैं जिनकी बहुत, अब जैसे ये ब्लू टिक वाले अकाउंट है ना, आप इनके फॉलोअर्स देखो कितने हैं जी, 28K फॉलोअर्स हैं। ऐसे अकाउंट को फॉलो कर लगे, वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। आपने इन ये ऐसे अकाउंट्स के आगे मजीद फॉलोअर्स में जाना है। जैसे ये देखो, इसके कितने हैं, 5,000 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी ये इसके ऊपर भी 88 कमेंट्स आए हुए हैं, तो यहां से जाके हम लोग अपनी बायर हंटिंग को स्टार्ट करेंगे। यानी एक बड़ा अकाउंट पकड़ना है, उसके कमेंट्स में जाना है, उसकी पोस्टों में, अगर वो आपकी नीच से रिलेटेड है। अब ऐसा बड़ा अकाउंट नहीं पकड़ लेना जो कि, मैं इसको जरा स्टॉप करूं। ओके, ठीक है जी, आपने कोई ऐसा बड़ा अकाउंट नहीं पकड़ लेना जो अकाउंट आपको रिस्पॉन्स ही ना करे। आपने मिड रेंज के अंदर ऐसा अकाउंट चूज करना है जो आपको रिस्पॉन्स भी करे, और उसके फॉलोअर्स भी हमारे जैसे एक नॉर्मल ऑडियंस हो। ठीक है, तो ये जो फाइल है, ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। आप लोगों ने वहां से लेके स्टार्ट कर लेना है। सो हमारा जो पीछे इससे पहले वाला टास्क था, वो ये था कि आप लोगों ने सबसे पहले अपना अकाउंट अच्छे तरीके से रेडी करना है। अच्छा, अब हम लोग ना फॉलोअर्स का एक क्वेश्चन था, हम लोग फॉलोअर्स वाला भी सीन देख लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है मार्केट में। ये बेसिकली तो इतनी जल्दी बैग नहीं आते, इनके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद आते हैं। बट जब भी आता है हमारे पास, वो अवेलेबल होती है। फॉलोअर्स लेने हैं ना, मैंने अभी तो यार समझाया है कि फॉलोअर्स क्यों लेने हैं। आपके अकाउंट का जो एक पहला इंप्रेशन पड़ता है, वो अच्छा पड़ता है। अगर आपने फॉलोअर्स नहीं लिए होंगे, आप किसी बायर को अप्रोच करोगे, तो वो आपके अकाउंट को फेक अकाउंट ही कंसिडर करेगा। इसलिए आपने फॉलोअर्स लेके अपनी प्रोफाइल को खूबसूरत बनाना होता है। ठीक है भाई, सुर्खी पाउडर लगानी होती है। अच्छा, अब हम लोग फॉलोअर्स वाला देखते हैं। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ओके जी।
ग्रुप्स। हाँ जी, ये आ गया। रेज SMM। हम सर्च करते हैं जरा। और स्क्रीन नहीं शेयर की। अच्छा जी। अच्छा यार, ये देखो। ये जैसे एक पोर्टल है। मैं पहली जो चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, भाई मैं किसी पोर्टल को रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है। मैंने रैंडमली एक ओपन किया आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। आपने जिससे मर्जी फॉलोअर्स लेने हैं आप लोग ले लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो इसलिए ये नहीं मुझे आगे कहना सर आपने जो दिखाया था हमने तो वहां से फॉलोअर्स लिए हैं और उसमें मसला आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं किसी चीज को रिकमेंड नहीं कर रहा। सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है। आप लोग गूगल पे जाओ, यहाँ पे देखो, गूगल पे जाते हैं अभी हम लोग। याहू क्यों आ रहा है? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। मैंने लिखा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सर्विसेज। तो यहाँ पे बहुत से देखो बॉट फॉलोअर्स आ गए हैं। और ये आ गया जी सर्विसेज। तो आप यहाँ से कोई भी, बल्कि हम इसको एक और स्पेसिफिक कर देते हैं। इंस्टाग्राम पैनल फॉलोअर्स सर्विसेज इन पाकिस्तान। ये देखो, मैंने लिखा इंस्टाग्राम पैनल फॉलोअर्स सर्विसेज इन पाकिस्तान। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं जो टॉप पे आ रही हैं। देखो, एक पाक ऑफिशियल्स पैनल के नाम से आ गया है, एक मार्केट रन के नाम से आ गया है, एक फॉलोअर्स डॉट पीके के नाम से आ गया। तो चलो हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कम से कम डिपॉजिट 100 रुपए का आपने कम से कम करना है। ठीक है। हम इसको क्लोज करते हैं और इनकी सर्विसेज के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे हैं। आपने उसका नाम पढ़ना है और उसका कोड याद रख लेना। ये आईडी है ना, ये 6565 जो आईडी इनकी सर्विस का नाम है, वो टिकटॉक व्यूज की है। ठीक है, इमरजेंसी। और फिर उसके बाद टिकटॉक लाइक है, उसका उन्होंने लिखा हुआ है, ये कोड है। और 1000 लाइक अगर आपको चाहिए तो वो 100 रुपए के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है। मिनिमम आप 10 का ऑर्डर कर सकते हो, मैक्सिमम आप का 1 मिलियन का कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद टिकटॉक सेव, टिकटॉक शेयर, टिकटॉक लाइक, नॉन ड्रॉप, ये सारी हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो, इंस्टाग्राम के व्यूज और फेसबुक के आपको व्यूज चाहिए। हमें चाहिए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम लाइक, लाइक, ये आ गया जी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। अब ये देखो, ये अच्छी सर्विस है तो ये 850 की मिल रही है, वरना ये आपको 1000 फॉलोअर्स जो हैं वो अराउंड 400 500 में मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इमरजेंसी सर्वर। और अगर आपके फॉलोअर्स ड्रॉप हो जाते हैं तो ये पूरा साल उन्होंने बताया हुआ है कि वो आपको फ्री रिफिल करके देंगे। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हम चले इसकी, इसका ये कोड वर्ड याद कर देते हैं। 6567। ठीक है, 6567 इसका कोड है। यहाँ पे हमें मेरा ख्याल है अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले। साइन अप करते हैं। चलें जी, साइन अप करते हैं। ईमेल, ईमेल लगाते हैं। अच्छा चलें, इसको बना लेते हैं। मैंने कौन सा इसको यूज करना है। Oops, you must agree with, ओहो ले भाईजान। ये बन गया भाई अकाउंट।
अब हमने क्या करना है, हमारी जो सर्विस थी उसका नाम था 65 67। यहाँ पे भी आ रही होती हैं, देखो सर्विसेज आ रही हैं। ठीक है, ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ इंस्टाग्राम, व्यूज, सब्सक्रिप्शन। कहाँ चला गया यार, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम सेव, शेयर, कमेंट्स, व्यूज, सब्सक्रिप्शन, ये आ गया, ये फॉलोअर्स आ गया। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपने अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस डालना होता है। वो आप कैसे डालते हो, ऐड फंड पे क्लिक किया। ठीक है, ये उन्होंने लिखा हुआ है, बैंक डिपॉजिट करना है, जैज कैश करना है, नया पे करना है, क्रिप्टो करना है, जो भी करना है। उन्होंने लिखा हुआ है, ये जैज कैश का अकाउंट नंबर है। ठीक है, उसके ऊपर पेमेंट का स्क्रीनशॉट करके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। पहले आप उनसे चाहे चैट पे बात भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद पेमेंट को वो चेक करेंगे और आपको आपका अकाउंट अप्रूव कर देंगे। ये नया पे का है। उसके बाद ये आ गया मिजान बैंक का। ठीक है, जब आप इसको कर देंगे तो वो आपके जो यहाँ पे फंड्स होंगे, ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे शो हो रहा है, ये शो हो रहा है ऊपर ना। तो जितने पैसे डालोगे वो बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आने के बाद आप क्या करेंगे, आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट करना है प्राइवेट, सॉरी पब्लिक करना है। और उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है फ्लैग फॉर रिव्यू, उसको भी ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद जब आप ये ऑर्डर पे आएंगे, यहाँ पे देखते हैं न्यू ऑर्डर, कैटेगरी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। ठीक है, ऑर्डर सर्विस है, ये आ गया, एक ही सर्विस है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो लिंक ऐड करना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का। जैसे ये है ना, ये देखो ये एक अकाउंट है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये जैसे आपका ये अकाउंट है, तो आपने इस अकाउंट को, ये इसका लिंक है। एक मिनट रुको यार, हम अपने अकाउंट का करके देखते हैं। ये देखो ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके इसका अकाउंट ये ऊपर शो हो रहा है, यहाँ से ही कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का ये लिंक हमने कर दिया पेस्ट। क्वांटिटी, अब हमें कितने फॉलोअर्स चाहिए ये हमने देखना है। हम कहते हैं कि जी 2000 या 2500 फॉलोअर चाहिए हमें। ठीक है, तो ये देखो उसने कहा है कि 2500 फॉलोअर तुम्हें मिलेगा 2125 रुपए में। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे 2000, ये लो, ये 2000 लिखा हमने, उसने कहा 1700 रुपए के अंदर आपको मिलेगा। और मैं इसको कंफर्म करूंगा और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो वो इसको चेक करेंगे और उसके बाद इसको स्टार्ट कर देंगे। ये चूंकि मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है, तो उसने भी बता दिया कि तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तुम वो चेक कर लो। ठीक है, तो ये इतना सा काम है, इसकी समझ आ गई है भाई? तो मुझे बता दें, आपने कोई भी पोर्टल ओपन करना है। अ, जी यहां तक आपको समझ आ गई है, ये क्लियर हो गया ना? फ्री में कौन यार अरेंज करके देता है किसी को फॉलोअर्स? ये यहाँ पे ना डिजिटल भिखारियों वाला काम ना करें। अगर आप लोगों ने फॉलोअर्स अरेंज करने हैं, खुद जाके चेक करो और जाके वहां से अपना बैलेंस ऐड करो, और बैलेंस ऐड करने के बाद आप फॉलोअर ले लो। हर चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर कोई बंदा आपको सर्विस बेचेगा, भाई उसका टाइम लगेगा, तो वो आपसे पैसे तो रखेगा ही रखेगा। ठीक है, और भी बड़े फॉलोअर्स हैं, ये जो इनकी सर्विस 800 की आ रही है। और ऊपर जो है वो, ये देखो ये एक सर्विस है, इसकी भी आप लोग प्राइस चेक कर सकते हो। ये भी, इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। और शेयर्स तो,
ये देखो, ये मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, ये बहुत से लोगों ने इनसे सर्विस ली भी है। किसी का अच्छा गया है, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। ओह गॉड, ये सारा कुछ यार फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद सेम आगे प्रोसेस उसी तरह ही है। इनके वैसे थोड़े से रेट कम है। तो ये एक REZ के नाम से पैनल है। ठीक है, REZ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको चेक कर सकें। ले जी, मैंने इसको कमेंट को कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब आप लोग अपने प्लीज क्वेश्चन पोस्ट कर लो ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूँ। थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसके बाद जी, फॉलोवर लेने के बाद आपने अपना अकाउंट प्राइवेट कर देना है, ठीक है? उसके बाद उसको पब्लिक नहीं करना। तो पहले आज फॉलोवर्स वाला कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपने उसके ऊपर फॉलोवर लेके फिर आपने पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, पोस्टिंग का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपने बैग्स लेने हैं और मैं बेसिकली सेशन के अंदर आप लोगों को वो चीजें कवर करवाई हैं जो कि मेन थी, जिनकी ज्यादा जरूरत थी। पोस्टिंग कैसे करनी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आपने बस बैग की पिक्चर्स लेनी है, पिक्चर लेके अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट करते जाना है, ठीक है? पोस्ट कैसे करना है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है, आपने उसी एक्टिविटी को यूज करना है। अगर आप लोग दिन में क्या करोगे कि अच्छा मैं 3 बजे से लेके 5 बजे तक इंस्टाग्राम ओपन करूंगा और उसके ऊपर पोस्टिंग करूंगा और फिर छोड़ दूंगा और फिर अगले दिन करूंगा, तो ये रोबोटिक एक्टिविटी होती है, इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये काम आपने नहीं करना। आपने सिंपल अपना डेली बेस पे जहां पे आपको जितनी भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहता है, आप उस टाइम को मैनेज करके और वहां पे अपनी पोस्टिंग करते रहोगे, ठीक है? अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन है प्लीज आप लोग वो पूछ लें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी, आप लोग पहले फॉलोवर लें। फॉलोवर लेने के बाद आप अपने अकाउंट के ऊपर बाकी का काम करें, क्योंकि आप अगर पोस्टिंग स्टार्ट कर दोगे ना आज ही और फिर उसके बाद अकाउंट पब्लिक करोगे तो चांसेस है कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए। तो इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले वो करना है, फॉलोवर्स लेने हैं। अपने फॉलोवर्स लेने के बाद आपने अपना अकाउंट प्राइवेट कर देना है। सिर्फ वॉल पे लगानी है यार, स्टोरी पे नहीं पोस्ट करनी। जब आप लोगों को फॉलो करना शुरू कर दोगे उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक क्लास करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा वो स्टोरीज के ऊपर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? आपने जब लोगों को फॉलो करना शुरू करते हैं, लोग आपके अकाउंट में ऐड होते हैं, तो मैं आप लोगों को स्टोरी का पैटर्न बताऊंगा। आपने उस पैटर्न के जरिए ड्राइव में से डेली बेस के ऊपर चीजें लेके अपनी स्टोरी के ऊपर लगाते रहना है। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मेरे ये इसी पेज के ऊपर पड़ी होगी, आप बाद में इसको देख लीजिएगा। एड्स नहीं चला सकते, रेप्लिका प्रोडक्ट्स पे ऐड नहीं चलाते आप, मेटा आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। जी, सिर्फ पिक्चर लगानी है, उसके ऊपर कोई हैशटैग कोई कुछ भी आप लोगों ने नहीं निकला, सिर्फ आपने पिक्चर ही लगानी है। बस जी, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, समझ आ गई है सारी? ये जिनको हाउ टू ऑर्डर वाली वो नहीं बन रही ना, जिनसे वीडियो नहीं बन रही, आप लोग यार सिंपल एक बैनर क्रिएट कर लें। हाउ टू ऑर्डर वाला बैनर है, ग्रुप के अंदर देखे जाके किसी फीमेल ने आई गेस क्रिएट भी किया है। तो आप बस उस तरह का एक सिंपल बैनर क्रिएट कर लो, वीडियो ना बनाओ, लाजमी नहीं है कि वीडियो बनानी है, बन जाए तो अच्छी बात है।
बहुत से टेम्पलेट पड़े होते हैं, टेम्पलेट्स को आपने मॉडिफाई अपने हिसाब से करना होता है। अच्छा यार, हंटिंग की टाइमिंग क्या है भाई, ये भी देख लो, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा 2 मिनट स्क्रीन के ऊपर देख लें, फिर आप लोगों को समझ नहीं आनी। ये देखें, आपने ना सबसे पहले ये देखना है यूएसए टाइम। अभी ये देखो, यूएसए के अंदर एक जगह पे सुबह के 12 बज रहे हैं, ठीक है, दिन के 12 बज रहे हैं। एक जगह पे शिकागो के अंदर सुबह के 11 बज रहे हैं। एक जगह के ऊपर 10 बज रहे हैं, एक जगह के ऊपर 9 बज रहे हैं, और एक जगह के ऊपर सुबह के 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो यूएस के अंदर टाइम जोन हमारे से ऑलमोस्ट 10-12 घंटे का डिफरेंट है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जिस टाइम पे आप पहले अपने आप को उस पोजीशन के अंदर लेके जाओ कि आप लोग ज्यादातर मोबाइल किस टाइम पे यूज करते हैं। हम लोग अपना मोबाइल ज्यादातर उस टाइम पे यूज करते हैं जब या तो हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी बस में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, या हम लोग घर में जब शाम के टाइम लेटे हुए होते हैं, सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम हम लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर जॉब पे होते हैं, तो जब जॉब के अंदर लंच ब्रेक आती है, तो उस टाइम पे हम लोग अपना मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन खैर, हम तो वेले हैं, हम सारा टाइम यूज करते हैं। लेकिन आपने एक वो बंदा जो जॉब करता है या कोई काम करता है, आपने उसके हवाले से चीजों को सोचना है। तो जिस टाइम में आपने 10 घंटे का गैप खुद ही निकाल लेना है गूगल से जाके, तो यूएस के अंदर भी 9 से 5 बजे तक की जॉब्स होती होंगी। आपने वहां के 3 टाइम सिलेक्ट कर लेने हैं। एक टाइम है जो दोपहर 11-12 बजे का है। उसके बाद जो दूसरा टाइम है वो आपने सिलेक्ट करना है 5 और 6 बजे के करीब, जब लोग अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और सबसे लास्ट वाला जो टाइम है वो आपने वो आपका पाकिस्तान में सुबह का टाइम वो बना करेगा, जब आप लोग उठते हैं 10-11 बजे। उस टाइम पे आपने बाहर हंटिंग करनी है, क्योंकि उस टाइम पे यूएस के अंदर रात का टाइम होता है और लोग अपने बेड पे लेटे होते हैं बिस्तर पे सोने के लिए। तो आप लोगों के लिए ये टाइम परफेक्ट होगा कि आप उनसे उस टाइम पे कांटेक्ट किया करें। ठीक है जी, समझ आ गया। थोड़ी सी आपने वर्किंग खुद करनी होती है, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम भी निकाल के बता दूंगा, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा। कल को किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप किसी का इंतजार करते रहेंगे। इसलिए गूगल के ऊपर जाके आपने टाइम को खुद से ही सर्च करना है कि क्या टाइम का हमारा गैप बन रहा है। उस तरह से आपने फिर इसको मैनेज करना है। इंटरनेशनल सिम पर टिकटॉक बनाकर, नहीं यार बात, टिकटॉक के ऊपर ना प्रोडक्ट्स तो बिकती हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर लाइव बैठना पड़ेगा। अब लाइव का मसला ये आता है कि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप लाइव उसको कैसे चलाएंगे, और उसके अलावा दूसरी तरह से अगर आप पोस्टिंग करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट्स नहीं सेल होती। गुलाम जहरा असर रिकॉर्डिंग मिलेगी ना जी, ये मेरे चैनल के ऊपर ही पड़ी हुई है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। ये पोस्ट पड़ी हुई है, इसका लिंक अपने पास सेव कर लीजिएगा। इसी इसी मेरे पेज के ऊपर ये पड़ी हुई है। चलें ठीक है, मैं इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ, और जो कम्युनिकेशन फाइल वगैरह वो ग्रुप के अंदर शेयर होगी भाई, पब्लिकली नहीं शेयर होगी, वो ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मैं भेजूंगा। और वहां पे ही बाकी की चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आई होप कि आप सारे लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए और सेशन आपको समझ आ गया होगा सारा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो जरा। अजीम, ये बात इनको जितनी मर्जी समझा दो, ये मना नहीं करेंगे। चलें, अच्छी बात है, अगर आपका कोई दोस्त आपकी हेल्प करता है, आप बिल्कुल सरें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, और पूरी मेहनत के साथ आप लोगों ने यार इसको स्टार्ट करना है।
अभी भी हमारे बहुत से बंदे ऐसे हैं जो जिन्होंने सिर्फ ये चीज देने की वजह से ना कि सेशन अवेलेबल होता है बाद में भी, तो ये आते ही नहीं है क्लास के अंदर। तो खैर, जिसने काम करना है वो उसकी मर्जी, जिसने नहीं करना वो उसकी मर्जी। मेरा काम सिखाना है और वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आप लोग दिल लगा के काम करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में कोई भी काम, कोई भी स्किल होती है ना, वो स्टार्ट में आपको बोरिंग लगती है और बंदा यही समझता है कि यार ये पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस सोच को कुछ टाइम के लिए आपने साइड पे रख देना है। अगर आपको जिंदगी के अंदर कामयाबी चाहिए तो आपने कुछ टाइम के लिए इस सोच को साइड पे रखना है। एक टाइम आएगा कि आप लोग अपने ट्रैक पे चढ़ जाओगे और आपकी सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपने मोटिवेटेड रहना है और अपनी चीजों को करते रहना है। अगर आप लोग बीच में दिल छोड़ जाओगे कि यार नहीं ये काम नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ऑर्डर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तो फिर वो जो आपने दरख्त लगाया होता है, जिसको आपने बीज को पानी दे दे के दरख्त बनाया होता है, और जब फल खाने का टाइम आएगा उस टाइम पे आप छोड़ चुके होंगे। ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबके लिए बेहतर करे। और यार एक्टिव रहा करो। आप लोगों का पूरा बैच जो है ना, लिटरली आप लोगों का पूरा बैच बिल्कुल इनएक्टिव है। ना फेसबुक के ऊपर नज़र आते हैं, ना किसी पोस्ट पे नज़र आते हैं, ना ग्रुप के अंदर नज़र आते हैं। मेरा ख़्याल है सारे सो रहे होते हैं। तो एक्टिव रहेंगे तो रिज़ल्ट मिलेंगे, अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो भाई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले। ठीक है? थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। बाय-बाय।